नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। देश में बढ़ती बेरोजगारी, निजीकरण और सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में होती लेट लतीफी से परेशान बेरोजगार युवक ने शनिवार को ताली थाली बजाकर सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। बरेली के बेरोजगार युवाओं ने 5 मिनट तक थाली और ताली बजाकर सरकार की नीतियों का कड़ा विरोध किया, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर बढ़ती बेरोजगारी एवं निजीकरण के हर मुद्दे पर युवाओं ने सरकार को घेरा। सरकार की यह नीतियां युवा पीढ़ी को एक अंधेरे कुएं में धकेल रही है, जिसके कारण सभी देश के युवा एकजुट होकर एक आवाज में सरकारी नीतियों का विरोध करते हुए नजर आए। देश के युवा इन मुद्दों पर सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से लगातार सरकार की रोजगार विरोधी नीतियों का विरोध करते आ रहे हैं। बरेली के युवाओं ने कहा, ताली थाली पीटकर हमने प्रधानमंत्री तक अपने मन की बात सुनाने की कोशिश की है। हमको उम्मीद है प्रधानमंत्री हमारे मन की बात जरूर सुनेंगे और हम बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करेंगे। तो आपने क्यों ले रखा है? हमने 69,000 भर्ती के पोस्टर ये हुए हैं क्योंकि ये प्रक्रिया 2 साल से रुकी हुई है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहते हैं कि हमारी ये प्रक्रिया पूरी करवाएं और हमें नियुक्ति दें। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं सभी को देता हूं और मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि एसएससी रेलवे इसकी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाया जाए, जिसकी वजह से हम जैसे अभ्यर्थी हैं जो बेरोजगार की श्रेणी में जाते जा रहे हैं तेज़ी से, और कोई भी प्रक्रिया ठीक तरह से नहीं हो पा रही है, ना एसएससी की, ना रेलवेज़ की, ना हमें उसके एग्ज़ाम की डेट के बारे में पता चलता है, ना रिज़ल्ट कब आएगा या आखिरी एग्ज़ाम कब होगा या अगला फॉर्म कब आएगा। सारी की सारी भर्तियां रुकी पड़ी हैं, जिन्हें आगे बढ़ाया जाए, यही मेरा अनुरोध है। मैं निजीकरण विरोधी इसलिए दर्शाना चाह रहा हूँ कि जो हमारे योग्य अभ्यर्थी हैं उन्हें निजीकरण के माध्यम से नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी प्राइवेटाइजेशन होगा उसमें वो अपने लोग रखे जाएंगे, योग्यता का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा। रेल बेची जा रही है, जिससे हमारे लाखों युवा बेरोजगार हो रहे हैं। मोदी जी कहते हैं 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे, लेकिन 5 ट्रिलियन इकॉनमी कैसे बनेगी? जीडीपी तो -23 पॉइंट सम कुछ है। उससे तो हमारे देश की इकॉनमी और भी नीचे जा रही है। 5 ट्रिलियन की इकॉनमी के लिए +9% की जीडीपी चाहिए होगी। मैं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को ये बैनर के माध्यम से ये दर्शाना चाहता हूँ कि हमारे देश का जो युवा बेरोजगार हो रहा है, हतोत्साहित होकर बहुत ही परेशानी हो रही है युवा जगत को जो हो रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि वे युवाओं की दर्द को समझे और उन्हें रोज़गार प्रदान करने की कोशिश करे और युवा जगत के दर्द को सुना जाए, जल्द से जल्द उस पर कोई एक्शन लिया जाए सरकार की तरफ से। 5 सितंबर को सारे टीचरों को शुभकामनाएं देता हूं और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि ये टाइटल मेरा जो है, मैं हूं बेरोज़गार, इसमें मैं बताना चाहता हूं कि आज का युवा कितना बेरोज़गार हो गया है। ना एसएससी की जॉब निकल रही है, क्योंकि 2017 का जो रिज़ल्ट है वो भी रुका हुआ है, और एनटीपीसी जो अभी मैंने 1 साल पहले फॉर्म भरा था ना, उसका कोई अता पता है। उसमें हमसे 500 रुपये चार्ज तो ले लिया गया, लेकिन उसमें जितना सारा रुपया 12 अरब समथिंग जो रुपये हुआ, उसका कोई अभी तक रिजल्ट पेपर के बारे में कोई घोषणा नहीं हुई है। और मैंने योगी सरकार से भी कहना चाहता हूं कि मैंने जो अभी 1 साल पहले जो मैंने जेल वार्डन और फायरमैन के जो फॉर्म भरे थे ना, उसका भी कोई अता पता नहीं है कि कब मेरा एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो मैं ये बात रखना चाहता हूँ इस माध्यम से कि सरकार मेरी बातों को ध्यान से सुने, समझे कि हम लोग कितने दुखी और दुविधा में हैं। बरेली से ऋषिपाल गंगवार की रिपोर्ट। एसएसपी दिनेश कुमार पी के निर्देश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शनिवार को मऊरानीपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मऊरानीपुर थाना पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 चोरी की बाइक सहित तमंचा, कारतूस बरामद किया है। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में राहुल मिठास ने जानकारी देते हुए बताया कि मऊरानीपुर थाना प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ अपराधियों की तलाश में लगी थी। तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली 2 शातिर बदमाश चोरी की बाइक बेचने की फिराक में कुरेचा के पास खड़े हैं। सूचना पर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर शातिर चोरों को एक चोरी की बाइक सहित दबोच लिया। पूछताछ में दोनों ने वाहन चोरियों की घटनाओं का जुर्म कबूल किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 9 और चोरी की बाइक बरामद कर ली। पूछताछ में दोनों ने अपने नाम शानू खान व छोटू उर्फ लालू अंसारी बताया है।
पुलिस ने दोनों के कब्जे से एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद करते हुए दोनों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया है। ये थाना मऊरानीपुर में कल गश्त के दौरान 2 व्यक्तियों को चेक किया गया था जिनके पास मोटरसाइकिल थी, और दौरान चेकिंग जब मोटरसाइकिल संदिग्ध नज़र आई तो उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकारा कि ये दोनों मोटरसाइकिल उन्होंने विभिन्न जगहों से चोरी की हैं। फर्दर पूछताछ पर उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि उनके गैंग में कुछ और सदस्य हैं जो हाल फिलहाल में जेल में गए हैं, और उनकी निशानदेही पर लगभग 8 अन्य मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं जो इनके कहे अनुसार विभिन्न जगहों से चोरी की गई हैं। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। अभी इन लोगों के जो लीडर्स हैं उनके विरुद्ध 10-12 मुकदमे हैं पहले वाले, और इनके भी विरुद्ध मुकदमे हैं। चूँकि जो मोटरसाइकिल्स हैं वो कई अन्य जनपदों से हैं तो उनको कनेक्ट किया जा रहा है और आगे की जानकारी जुटाई जा रही है। झांसी से आराधना नामदेव की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक।